इलेक्शन खुद नहीं लड़ता इंसान, लोग लड़वाते। जब लोगों को मैं अच्छा लगूंगा, जब एक महराज मलिक को कहां से कहां गालियां देने वाला आदमी उसको एमएलए बना दिया। वसीम राजा में इतनी क्षमता है, वो जानता है कि काम कैसे करते हैं लोगों के, हमने सीखा है। तो अगर लोग चांस देंगे तो जब महराज कहीं लाइव आता है तो तालियां शुरू होती है, वो गालियां मारता है तालियां शुरू होती है, क्योंकि अन्य भगत लोग जो है कुछ उसके साथ गिने चुने जिनको समझ नहीं कि वो आपको लगता है कि आप जिस तरह उन लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, जो लोग जो है 2029 में उन लोगों ने भी वोट देना, वो लोग आपको वोट देंगे? यार मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो जिनकी तहजीब ना। रैली के अंदर उन्होंने जो है बाइक बगैर हेलमेट के जो है ड्राइव की है, तो उनके ऊपर शोकाज नोटिस निकाला गया है। मगर वहीं पर सुनील शर्मा की बात करूं मैं, शक्तिराज परिहार की बात करूं मैं, या बीजेपी के अन्य लीडर की मैं बात करूं मैं, तो उनकी वीडियो भी जो है वायरल हो रही है विदाउट हेलमेट। तो क्या उनके ऊपर ये नहीं नोटिस नहीं निकलनी चाहिए? क्या एक ही महराज मलिक जो है दिखता है? किफायत भाई, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ इस वक्त। आपने जो सवाल पूछा था मुझे कि आपको नहीं, आपने पहले ही बोला जो सही होगा उसका साथ दूंगा। मैं उनके ऊपर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वो बात नहीं करूंगा। जब दूसरी बार आप मौका देंगे तो मेरा रिश्तेदार तो कोई नहीं। मुझे इसलिए लग रहा है मैंने आपसे पहले ही कहा, क्योंकि बीजेपी वाले इसमें आ रहे हैं, आप उनका नाम नहीं ले रहे। मैं सबों का नाम आप देखेंगे जब मीडिया पे बोलूंगा इस पे। मैं फिर कब बोलेंगे? बोलिए आप। देखो, कुछ लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनको मुबारक है, क्योंकि लोगों के जो मसले मसाइल हैं। देखो, आपने मुल्क की बात की, मैंने आपको मुल्क के बारे में बताया, तिरंगा रैली की बात की, बीजेपी की बात की मैंने की। लेकिन अब जो महराज मलिक की बात कर रहे हो आप, इसमें आप खुद देखेंगे जब मैं सुनील शर्मा के खिलाफ भी बोलूंगा, चाहे जो सवाल ही तो यही है। मेरा सवाल पहला आपसे था रैली के ऊपर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि महराज मलिक के ऊपर अगर शोकाज नोटिस निकाला गया तो फिर सुनील शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं, परिहार के खिलाफ क्यों है कि जो नोटिस निकाला, जिसने भी निकाला है वो गलत निकाला है। कैसे? वो नोटिस, शोकाज नोटिस तब निकलती है जब इंसान चालान पेश नहीं करता है। वैसे अनपढ़ निकालने वाले हैं तो वैसे महराज मलिक या दूसरे लोग जो है, महराज मलिक जो है वो सुर्खियों में रहना चाहता है। ठीक है, मैं सीधी सी बात बताऊं तो कुछ लोग जो है मुलाजम तबके के भी, वो भी उसको सुर्खियों में देखना चाहते हैं। जो मसले मसाइल लोगों के हैं, जो मुद्दे हैं, जो गरीब आवाम की बात है, जहां महराज मलिक की बात, उसको कौन सी जरूरत है 1000 का चालान होता है? उसमें वायलेशन की है उसने एमवी एक्ट की, 140 उस ऑफेंस लगता है, उसमें 1000 फाइन होता है। उसको तो चालान हुआ ही नहीं है। सुनो मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। उसमें जब चालान करते आप, जब महराज मलिक चालान पे नहीं करता 3 महीने के अंदर अंदर, फिर उसका क्या बोलते हैं, लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस भी 3 महीने के लिए बंद होता है और नोटिस भी निकलता है। लेकिन इन्होंने पहले ही नोटिस निकाला, और महराज को कौन सी जरूरत थी, कौन सी आग लगी थी? 1000 का मसला था, जहां वो तनख्वाह 3 लाख रुपए लेता है, 3 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, 1000 भरने में कौन सी तकलीफ थी? तो वो रात को जब टीआरपी उसकी कम होती है तो फिर कोई ना कोई इशू क्रिएट करता है वो, जहां लोग वो भूल के ये देखते हैं मजलूम कौन है। आप बताओ मुझे। नहीं, आप मुझे बता। आपकी बात सही है, आपने कहा कि महराज जो है टीआरपी के लिए करता है, मगर बात यह है कि अगर सुनील शर्मा भी विदाउट हेलमेट चलता है, अगर शक्तिराज परिहार भी विदाउट हेलमेट, मैं सबों की बात करता हूं, बीजेपी के बहुत सारे लीडर जनाब, कुछ मीडिया के लोग भी जो है वो वायलेशन करते हैं एमवी एक्ट की, उनके खिलाफ भी जो कानून इजाजत देता है, चाहे सीट बेल्ट नहीं लगी हो, चाहे जनाबे मोहतरम हेलमेट नहीं हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट कम हो गाड़ी में, उसके खिलाफ सीधा चालान करें। क्योंकि महराज मलिक जिस गाड़ी पे था, नंबर भी गाड़ी का नजर आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आता शुक्र नोटिस किस लिए निकाला। उसमें जो जुर्म बनता है 140 बनता है एमवी एक्ट के तहत, उसमें 1000 रुपए चालान है। फिर महराज को कौन सी गले पे थी कि वो लाइव आके मजलूम 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 वो है जिसको 3 लाख तनख्वाह, जिसको सरकारी प्रोटोकॉल है। मजलूम वो लोग हैं जिनको शाम के लिए राशन नहीं मिलता, जिनको मजदूरी नहीं है, वो जो बिजली किराया नहीं दे सकते। गरीब तो वो है, मजलूम तो वो है। मजलूम सुनील शर्मा या क्या बोलते महराज मलिक, या जो मीडिया का कोई हेलमेट के बगैर चल रहा है। देखो, कानून जो है वो सबों के लिए बराबर है।
चाहे वो किफायतुल्लाह सईद हो, वसीम राजा हो, शक्ति हो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे मुल्क की कानून जो है हर एक आदमी पे लागू है। जितना किफायतुल्लाह सईद पे कोई चार्ज लगेगा वही वसीम पे लगेगा। अगर आपके खिलाफ आपको हेलमेट नहीं लगा है तो आपको भी वही ऑफेंस लगेगा और वसीम को भी लगेगा। खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि शक्तिराज परिहार के ऊपर भी लगना चाहिए? आपको और कितनी बार बताओ, देखो जो है आप शर्मा के यार आप घुमा फिरा के वही बात कर रहे हो। मैंने सबों का नाम लिया ना। अब कुछ लोग जो सुनील शर्मा या शक्ति जी जो है वो टीआरपी के लिए ये बहस नहीं करते। और आप बताओ मुझे कि कौन सी आग लगी थी? आप ये बताइए कि जो हादसा हमारे पार्डर में हुआ तो लाइव आया महराज मलिक। लाइव आने का फन क्या मकसद है लाइव आने का? वहां पे तो सभी लीडर लाइव आ रहे हैं। कौन नहीं उधर आ रहे हैं तो उधर आया महराज लाइव। यार रात को कौन सी इमरजेंसी पड़ी थी? 1,000 का मसला था। जो बंदा 3 लाख तनख्वाह लेता है, प्रोटोकॉल पूरा है एक एमएलए को, तो उसको क्या जरूरी था 1,000 चालान के ऊपर लाइव आना? चालान तो आया नहीं ना उसको, तो चालान उसको भेजा ही नहीं। तो नोटिस कौन सी जेल की नोटिस आ गई है? गलती किसकी है? अगर उसको चालान नहीं आया गलती किसकी है? देखो महराज ने खुद तस्लीम किया कि मैं देखना चाहता था, वो आजमाना चाहता है। कब कल वो किसी दफ्तर में जाएगा, किसी मुलाजिम को थप्पड़ मारेगा टीआरपी के लिए, तो फिर बोलेगा मैंने जानबूझ के किया। जैसे उसने कल बोला मैंने जानबूझ के किया, कि रिएक्शन क्या आएगा? रिएक्शन जब लोग उसको काम की बात करते हैं तो वो जानबूझ के कोई मसला मसाइल खड़ा करता है जिससे लोग उधर के लिए लगते हैं। वही रात को महराज मलिक ने किया। जब आपकी वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती है तो महराज के लोग बड़े ट्रोल आपको करते हैं। बड़ी आपके जो कमेंट्स बॉक्स होता है उस कमेंट बॉक्स में आपके लिए बड़ी दुआएं मिलती है। देखते हो कभी वो कमेंट्स? आप देखते हो? देखो मैं आपको बताऊं किफायतुल्लाह भाई, आपकी माँ मेरी माँ, आपकी बहन आपकी बच्ची मेरी बच्ची है। तो महराज के कुछ वो उनको मैं इंसान ही नहीं समझता हूं जो कमेंट लिखने वाले हैं। जो महराज मलिक जब किसी बड़े लीडर के खिलाफ बोलता है तो कभी उसको गाली निकाली किसी ने? वहां बहन की निकाली? किसी को चोर दल्ला बोला? तो महराज की जबान जो है वही जबान उन लोगों की है जो गरीब तबके से है, जो अपनी गलतियां छुपाने के लिए महराज के इर्द गिर्द घूमते हैं। जिस बंदे को एक आदमी को 10-10 आइडिया है तो उसमें मुझे गालियां निकालते तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा काम यह है कि गरीब आवाम की बात जहां तक होती है, मजलूम की बात होती है, मजलूम हमारे इलाकों में बैठे हुए हैं जिनको बेचारों को मुसीबत है, जिनको टैक्स देना पड़ता है, बिजली का भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। उसमें अगर महराज बात करते, उसमें कोई बिल लाते असेंबली में, तो मैं मानता हूं महराज ने कोई अच्छा काम किया। लोग कहते हैं 2029 में वसीम राजा जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आजाद साहब ने इनको जो है मैदान में छोड़ दिया। आज से ही जो है अपने आप को सोशल मीडिया पर लाओ, लोगों के बीच में जाओ और इलेक्शन जो है 2029 में लड़ो। तो ये वही ट्रेंड चल रहा है, वसीम बार बार जो है मीडिया में आ रहा है। ये क्या इसमें कोई सच्चाई है? भाई साहब आप बताओ मुझे कि आप कितने टाइम से मीडिया में? मैं तो काफी टाइम, 10 साल हुए, 12 साल हुए, कितने हुए? इतने हुए होंगे ना। वसीम राजा जो है वो 2002 से शुरुआत की है। मैं एक वर्कर हूं, मैं एक बड़ा लीडर नहीं। मैं एक सिपाही हूं अब्दुल मजीद वानी साहब का या गुलाम नबी आजाद साहब का। जब तक उधर हूं मैं, इलेक्शन खुद नहीं लड़ता इंसान, लोग लड़वाते। जब लोगों को मैं अच्छा लगूंगा, जब एक महराज मलिक को कहां से कहां गालियां देने वाला आदमी उसको एमएलए बना दिया। वसीम राजा में इतनी क्षमता है, वो जानता है कि काम कैसे करते हैं लोगों के, हमने सीखा है। तो अगर लोग चांस देंगे तो वो वक्त की बात है, 29 की बात है। कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा तब तक ये अल्लाह के हाथ में सारी चीजें। हंसी आपको आ रही कहीं ना कहीं है इसमें, राज में है कुछ। इज्जत और जिल्लत देने वाली जात जो है मेरे अल्लाह की, इसमें क्या बता सकते हैं यार। लोगों को पसंद आया मैं तो वो खुद बोलेंगे आप लड़ो जी, हम आपको साथ देंगे। वो बात की बात है, लेकिन जो मुद्दे और मसाइल जो हैं हमारे डोडा के, उस पर कोई बात नहीं करते। खाली जब महराज कहीं लाइव आता है तो तालियां शुरू होती है, वो गालियां मारता है, तालियां शुरू होती है। क्योंकि अन्य भगत लोग जो है कुछ उसके साथ गिने चुने, जिनको समझ नहीं कि वो आपको लगता है कि आप जिस तरह उन लोगों को अंधभक्त बोलते हैं, जो लोग जो है 2029 में उन लोगों ने भी वोट देना, वो लोग आपको वोट देंगे? यार मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो जिनकी तहजीब ना, जो अपने बाप की उम्र को चोर बोले, दला बोले। देखो हमने तमीज सीखी है। याद रखना 23,000 लोग है वो जनाब, 23,000 लोग है वो। मैंने देखो किफायत पे आप कहां घुमा रहे? मैंने 23,000 की बात नहीं की।
आप देखो 23,000 कमेंट दिखते हैं। मैंने ये बताया कि कुछ गिने चुने लोग जो तालियां बजाते हैं, जैसे मेरा लाइव आता है कहीं गालियां शुरू करता है तो तालियां बजाते हैं, बिल्कुल अच्छा किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमने वो सियासत हमें पसंद नहीं है। हमें वो सियासत पसंद नहीं कि हम किसी मयत में जाएं, किसी मातमदारी में जाएं, फोटो उठाएं। वो हमें शोभा नहीं देता है और ना सीखा है। अगर हम किसी मयत पे जाते हैं, किसी मातमदारी में जाते हैं, हम शरीक होते हैं उनके गम में, तो उधर ये फायदा नहीं होता कि आप फोटो उठाओ। या मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं डोडा के हालात, तो अभी लोग गालियां मारेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी लीडर हैं वो तमाम जो है पाडर इलाके का दौरा किया, पाडर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वसीम राजा न डीपीएपी का कोई और व्यक्ति जो है पाडर में देखा गया, क्या वजह है? आपको लग रहा है कि हमारी पार्टी खत्म हो गई इसलिए हम नहीं जाएंगे? वसीम राजा के जाने से क्या होगा, मेरी कौन मानेगा? सरकार जो है उमर साहब की है, जिसने झूठ बोल के सरकार बनाई। बोल गए आजाद साहब एशिया का सबसे बड़ा लीडर माना। सुनो मेरी बात, आजाद साहब तो इस वक्त पावर में है नहीं कि वो अपनी फंड से कुछ दे, या मेरा कोई लीडर जीता हुआ नहीं है कि मैं किफायत साहब के घर जाऊं, कोई मुश्किलात देखूं तो मैं बोलूं कि ये मैं मदद कर सकता हूं। जब फोटो की बात, मैं फोटो उठाने जाता नहीं कि मैं फोटो उठाऊं उधर जाके। मैंने मना किया है, एलजी साहब को मैंने गुजारिश की है कि जो लोग उधर जाते हैं, जो काम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ काम करते हैं उधर, या पुलिस आर्मी जवान काम कर रहे हैं, तो जब कोई वीआईपी जाता है तो उनको 1 घंटा रुकाना पड़ता है वो काम। तो किस लिए जाना है उधर? क्या फायदा, फन क्या है जाने का? हम दुख इस वक्त भी कर रहे हैं, डोडा में भी कर रहे हैं, और डिमांड करते हैं सरकार से, एलजी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कि जनाब मोहतरम आपने 1 लाख का ऐलान किया, हम बोलते हैं कि 10-10 लाख दीजिए जो उधर डेथ हुई, जो भी उधर जख्मी हुआ उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए दीजिए। जिनके मकान नहीं है उनको 20-20 लाख रुपए दीजिए, वो मकान बनाएंगे। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कीजिए। लेकिन कुछ लोग जाते हैं फोटो से उधर फोटो उठाने के लिए, तो मैं वो फोटो वाला